नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज देखिए तर्क संग्रह भाग 3 लेकर मैं आया हूं। कल हमने जो है छठा पदार्थ जो था समवाय, वहां तक का अध्ययन कर लिया था। आज 7वें पदार्थ के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले समवाय पदार्थ के संबंध में कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूंगा कि जैसे दो अयुत सिद्ध पदार्थों में रहने वाले नित्य संबंध को समवाय कहा जाता है। ठीक है, नित्य संबंध समवाय, यह परिभाषा भी है समवाय की, मतलब नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। समवाय एक प्रकार का होता है, आप जानते ही हैं। उसके बाद है कि जिन दो पदार्थों की स्थिति स्वतंत्र रूप से अलग अलग बनी रह सकती है, वे दोनों पदार्थ युत सिद्ध कहलाते हैं, मतलब अलग अलग है, अयुत जो अलग ना हो। जैसे पुस्तक और लेखनी, इसके विपरीत देखेंगे तो जो दो पदार्थ पृथक सिद्ध ना हो सके, मतलब अलग करना उनको मुमकिन ना हो, वे अयुत सिद्ध कहे जाते। जैसे तंतु और पट, कपड़े से कपड़े के अंदर का रेशा, कपाल और घट, घट और मिट्टी देखते हैं, उसको अलग करना संभव नहीं है। ठीक है, तो समवाय नित्य संबंध है और संयोग संबंध से भिन्न है। समवाय एक है, समवाय दो या उससे अधिक अयुत सिद्ध पदार्थों के मध्य रहने वाला संबंध है। समवाय द्रव्यादि से भिन्न एक पृथक पदार्थ है। अब वैशेषिक अर्थात तर्क संग्रह का अपना 7वां पदार्थ देखते हैं, वह कौन सा है? अभाव। अभाव क्या है? करे भाव भिन्ना पदार्थ अभाव, अर्थात भाव से जो भिन्न हो, या कुछ वैशेषिक आचार्यों की दृष्टि में अभाव की परिभाषा है ना भावा इति अभाव। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वस्तु या प्राणी के भाव का ना होना ही अभाव कहलाता है, इसीलिए भाव भिन्ना अभाव कहा गया है। ठीक है ना, किसी वस्तु का किसी विशेष काल में किसी विशेष स्थान में अनुपस्थिति जो है वह अभाव है, यह दर्शन के आचार्यों ने ऐसा कहा है। ठीक है, अब अभाव कितने प्रकार के होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया और पूछा ही जाता है। तो अभाव 4 प्रकार के होते हैं, मतलब अभाव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्राग भाव, दूसरा है प्रध्वंसा भाव, तीसरा है अत्यंता भाव, अंतिम और चतुर्थ है अन्योन्या भाव। यहां देखिए, ठीक है, अन्योन्या भाव। अब इन पर चलते हैं। प्राग भाव का लक्षण या परिभाषा तर्क संग्रह में दिया गया है कि अनादि शांतः प्राग भाव उत्पत्तेः पूर्वम कार्यस्य। अनादि शांतः प्राग भाव, अर्थात प्राग भाव अनादि एवं शांत होता है। प्राग भाव कैसा होता है? करें अनादि है और शांत होता है। फिर क्या है? करें उत्पत्तेः पूर्वस्य कार्य, मतलब उत्पत्ति के पूर्व कार्य का प्राग भाव होता है, मतलब कार्य की उत्पत्ति के पूर्व वो अपने कारण में विद्यमान रहता है। फिर है प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव है सादिरनन्तः प्रध्वंसः उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य। या पहले क्या था? प्राग भाव में उत्पत्ति है पूर्वम, और यहां करें उत्पत्त्यनंतरम, अर्थात उत्पत्ति अनंतरम, उत्पत्ति अनंतरम कार्य, उत्पत्ति के बाद, वहां उत्पत्ति के पूर्व हो रहा था। आइए, तो आदि अलग अलग करेंगे, इसको पदच्छेद करें। आदि अनंतः प्रध्वंसः, अंत ना हो वह प्रध्वंसा भाव है, अंत ना हो वह प्रध्वंसा भाव है। और कार्य की उत्पत्ति के अनंतर, अनंतर माने बाद में, पश्चात उत्पन्न होता है कौन? प्रध्वंसा भाव। तो उत्पत्ति के अनंतर कार्य का प्रध्वंसा भाव होता है। यह भाव कार्य के नष्ट होने के बाद जन्म लेता है, विनाशानंतरम कार्यस्य, किंतु इसका अंत कभी नहीं होता, इसलिए यह अनंत है। आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि अनंत कौन सा भाव है? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव या अन्योन्या भाव। प्राग भाव की स्थिति कब होती है? कार्योत्पत्ति पूर्व। अब प्रध्वंसा भाव की स्थिति कब होती है? कार्योत्पत्ति अनंतर, कार्य की उत्पत्ति के पश्चात।
अब आइए अत्यंता भाव देखते हैं। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव, यह परिभाषा है अत्यंता भाव की। अर्थ क्या निकला? त्रैकालिक, तीनों काल कौन कौन से हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान। इन तीनों कालों में होने वाले और संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता जिसमें है, उस अभाव को अत्यंता भाव कहा जाता है। उदाहरण भी यहां दिया गया है कि भूतले घटो नास्तीति, यह उदाहरण है अत्यंता भाव का, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। अर्थात अर्थ क्या हुआ इसका? भूतले घटो नास्ति इति, नास्ति इति, नास्ति इति। इसका अर्थ क्या हुआ? यहां पर भूतल में घट का अत्यंता भाव है। भूतल में किसका अत्यंता भाव है? घट में। ये पूछेगा भूतले घटो नास्ति इति, ये उदाहरण अत्यंता भाव का हो गया। करें भूतल में किसका भाव है? तो घट का है, सॉरी अभाव मतलब अत्यंता भाव है। अगला देखिए, और इसके विषय में कहा गया अनादिरनंतोत्यंता भाव यथा भूतले घटो नास्ति। यहां भूतल में संयोग संबंध से घट का अभाव है, घटाभाव का प्रतियोगी घट है, अभाव भूतल में है, अतः भूतल घटाभाव का अनुयोगी है, अत्यंता भाव को प्रकट करता है। अन्योन्या भाव देखिए, अन्योन्या भाव करें कि तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव, को अन्योन्या भाव अर्थात तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव, यह परिभाषा है अन्योन्या भाव की। ठीक है, उदाहरण क्या है? यथा घटः पटः न इति, यथा घटः पटः या घटोपटो न भवति इति, यह उदाहरण है अन्योन्या भाव का। करें कि तादात्म्य संबंध से युक्त, तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाले अभाव को अन्योन्या भाव कहा जाता है। जैसे घट पट नहीं है और पट घट नहीं है। ठीक है, ये उदाहरण पूछा जाता है बहुत बार। ओके, अन्योन्या भाव का तात्पर्य है कि दो वस्तुओं की पारस्परिक भिन्नता, दो कोई वस्तु है उनका परस्पर अलग होना, अर्थात एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव अन्योन्या भाव है। अत्यंता भाव संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होता है, जबकि अन्योन्या भाव तादात्म्य प्रतियोगिता का अभाव होता है। दोनों का बेसिक डिफरेंस या अंतर समझ लीजिए। आइए अब यहां देखेंगे, न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या 16 है, न्याय दर्शन में पढ़ाऊंगा। अब करें कारण क्या है? करें कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम मतलब कार्य के पूर्व नियत रूप से रहने वाला कारण है। फिर करण क्या है? असाधारणम कारणम करणम, यह परिभाषा है करण की, मतलब असाधारण कारण करण है। अब कार्य क्या है? ये सब बहुत बार पूछा गया, पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ना, तैयार करना। कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, प्राग भाव का प्रतियोगी कार्य है। अब आइए कारण, कारण कितने प्रकार का होता है? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है। कारण 3 प्रकार का होता है, पहला समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण, तीसरा निमित्त कारण। समवायी कारण जैसे तंतुः पटस्य, असमवायी कारण तंतु संयोगः पटस्य, निमित्त कारण तुरी वेमादिकम पटस्य। इस प्रकार क्या कहा गया? तर्क संग्रहकार ने कहा कि कारणम त्रिविधम, समवाय असमवाय निमित्त भेदात। अब आइए देखते हैं समवायी कारण क्या है। समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है, वो समवायी कारण है। जैसे पट का समवायी कारण तंतु है, अपने रूप का पट, तंतुः पटस्य, यह उदाहरण है समवायी कारण। पटस्य स्वगत रूपादेह, यह उदाहरण है, मतलब पटस्य मतलब पट अपने क्या है? पटस्य, तो अपने रूप का पट है। अब आइए असमवायी कारण देखते हैं। करें कार्येन कार्येव, कार्येण नहीं कार्येण, कार्येण कारणेन वा सह कस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणम तद असमवायी कारणम। अर्थात क्या हुआ?
कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में समवेत होने पर जो कारण है वह असमवाय कारण है। यथा उदाहरण देखिए असमवाय कारण का, तंतु संयोगः पटस्य अतंतु रूपम पट रूपस्य। अर्थात पट का तंतु संयोग, पट का तंतु संयोग तथा पट रूप का तंतु रूप असमवाय कारण है। ओके, आइए निमित्त कारण देखिए। तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, यह परिभाषा है निमित्त कारण की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, निमित्त कारणम अर्थात समवाय एवं या समवाय और असमवाय दोनों कारणों से भिन्न कारण कौन है? निमित्त कारणम। जैसे तुरी वेमादिकम पटस्य, यह उदाहरण है निमित्त कारण का। अर्थात जैसे पट का तुरी वेमा आदि, इन तीनों कारणों में जो असाधारण कारण है वही करण होता। असाधारणम कारणम करणम। ठीक है, अब आइए प्रमाण देखते हैं। प्रमाण 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। और यह तर्क संग्रह में प्रमाण न्याय दर्शन से ग्रहण किया गया है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन सिर्फ 2 ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान को। लेकिन यहाँ पर तर्क संग्रहकार ने 4 प्रमाण दिए हैं। आइए प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, यह प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा है। ठीक है, फिर करें कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यह परिभाषा है प्रत्यक्ष की। अर्थात इंद्रिय तथा पदार्थ के सन्निकर्ष अर्थात संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। जैसे आप कुछ देखते हैं, ठीक है, आपको बहुत कोई चीज आपने देखा बड़ी खूबसूरत लगी, मान लो किसी कोई चीज, अब हास्य के लिए तो कह लो, आपने किसी लड़की को देखा, उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तो आपको क्या ज्ञान हुआ? आपने आंख से जो देखा, चक्षु से, उसका संयोग उस नेत्र से हुआ, उसके नेत्र से, आप अपने नेत्र से उसके नेत्र को देखा, उससे एक संयोग हुआ, उस संयोग से आपको एक ज्ञान हुआ कि भाई उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं। ठीक है, चलिए खैर आइए, प्रत्यक्ष की व्युत्पत्ति क्या है? करें प्रतिगतम अक्षम प्रत्यक्षम, यह प्रत्यक्ष की व्युत्पत्ति है। प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद है, निर्विकल्पक, दूसरा सविकल्पक। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रमाण कितने भेद हैं? 2, लौकिक अलौकिक। प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद 2 हैं, निर्विकल्पक सविकल्पक। ये लौकिक अलौकिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, आइए पहले निर्विकल्पक को देखते हैं। करें निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, यह परिभाषा है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण की। ठीक है, निष्प्रकारक ज्ञान निर्विकल्पक है। यथा किंचित इदम इति, वह यह कुछ है, यह उदाहरण है। इदम किंचित, यह उदाहरण क्या है? निर्विकल्पक का। सविकल्पक का की परिभाषा देखिए, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, यह परिभाषा है सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण की। उदाहरण इसका क्या है? डित्थोयम, यह डित्थ है। ब्राह्मणोयम, यह ब्राह्मण है। श्यामोयम, यह श्याम है। मतलब सप्रकारक ज्ञान जो है वह सविकल्पक है। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण है 6 सन्निकर्ष हैं। अर्थात इंद्रिया सन्निकर्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। करें प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है, कारण है इंद्रिय एवं पदार्थ का सन्निकर्ष 6 प्रकार से होता है। जैसे जो इंद्रियां हैं उनका सन्निकर्ष जो है, उनका संयोग 6 प्रकार से होता है। और यह लौकिक सन्निकर्ष इसे कहा जाता है। इसी को 6 सन्निकर्ष को कहते हैं शोधा सन्निकर्ष। और लौकिक सन्निकर्ष के भेद है 6, वही जो ये लौकिक अलौकिक रूप से 2 हुआ, तो उसमें शोधा सन्निकर्ष जो 6 है वही उसके भेद हैं। आइए, निष्प्रकारक क्या है? करें विशेषण विशेष संबंध ज्ञान रहित है निष्प्रकारक, और विशेषण विशेष संबंध ज्ञान सहित है सप्रकारक। सन्निकर्ष 6 हैं। तो आइए शोधा सन्निकर्ष के बारे में बात करते हैं। पहला है संयोग, दूसरा है संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त संवेद समवाय, तीसरा चौथा है समवाय, और 5वां है संवेद समवाय, छठा है विशेषण विशेष भाव। ठीक है, आइए अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अब आइए देखिए संयोग सन्निकर्ष पहला देखते हैं। पहला सन्निकर्ष करें चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष, अर्थात चक्षु माने नेत्र के द्वारा घट के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष होता है। ठीक है, 2 द्रव्यों का संपर्क संबंध संयोग है। ओके, आइए
अब आइए, द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में सन्निकर्ष कौन होता है? संयोग सन्निकर्ष। दूसरा देखते हैं, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। घट के रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि चक्षु मन नेत्र से संयुक्त घट में रूप समवाय संबंध से रहता है। ठीक है। रूपत्व जाति, आइए अगला देखते हैं, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष है, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवाय संबंध से तथा रूप में रूपत्व समवाय संबंध से रहता है। ठीक है। रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष होता है, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। आइए अगला देखते हैं, समवाय सन्निकर्ष चौथा, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्षः। श्रोत माने कर्ण, कान। कान के द्वारा शब्द साक्षात्कार में समवाय सन्निकर्ष होता है। कर्ण विवर में विद्यमान आकाश ही श्रोत्र है। शब्द आकाश का गुण है और गुण एवं गुणी में समवाय संबंध होता है। ठीक है। ये देखिए, कान के छिद्र में आकाश है, श्रोत्र। आकाश का गुण है शब्द, शब्द गुणकम आकाशम। गुण और गुणी बताया ही था। आइए अगला देखिए, पांचवा, संवेत समवाय सन्निकर्ष। शब्दत्व साक्षात्कारे संवेत समवाय सन्निकर्षः। शब्द जाति के प्रत्यक्ष में संवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि शब्द में शब्दत्व समवाय संबंध से रहता है। ठीक है। शब्दत्व के साक्षात्कार में सन्निकर्ष है संवेत समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र में संवेत और शब्द में शब्दत्व रहता है समवाय संबंध से। विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष देखते हैं, करें। अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षः। अर्थात अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है, क्योंकि घटाभाववत भूतलम, यह उदाहरण है विशेषण विशेष भाव का। क्योंकि भूतल घटाभाव, घटम मतलब घट के अभाव वाला है। इस प्रकार के ज्ञान में चक्षु से संयुक्त भूतल में घटाभाव विशेषण है। इस प्रकार 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है, उसका करण इंद्रिय है, इसलिए इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। आइए आगे थोड़ा सा देखते हैं, षोडश सन्निकर्ष का ये देख लीजिए। एक तरफ इंद्रिय है, एक तरफ उसका पदार्थ है, एक सन्निकर्ष। चक्षु घट से संयुक्त सन्निकर्ष होता है, चक्षु घट रूप से संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है, चक्षु घट रूपत्व से संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है, श्रोत्र शब्द के से जो है समवाय सन्निकर्ष होता है, श्रोत्र शब्दत्व से संवेत समवाय सन्निकर्ष, चक्षु घटाभाव भूतल, घटाभाव यहाँ विशेषण है, भूतल विशेष है, विशेषण विशेष भाव। 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान का साधन इंद्रियां हैं। अनुमित करण, अब आइए प्रत्यक्ष बाद अनुमान प्रमाण देखिए। अनुमान प्रमाण क्या है, करें। अनुमित करणम अनुमानम, यह परिभाषा है अनुमान की। अनुमिति का करण अनुमान है। ठीक है। अब है कि प्रश्न है कि अनुमिति क्या है। पहले तो अनुमान हो गया, अनुमित करणम अनुमानम। अब अनुमिति क्या है, आइए उसके बारे में देखते हैं। अनुमिति है परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमिति है। अब परामर्श क्या है, करेंगे। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। यथा, जैसे उदाहरण इसका देखिए परामर्श का, वही व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह ज्ञान परामर्श है। मतलब वही अग्नि व्याप्य, यह पर्वत धूमवान है। ठीक है ना, अग्नि से व्याप्त यह पर्वत धुएं वाला है। इसी परामर्श से उत्पन्न पर्वतो वह्निमान, यह ज्ञान अनुमिति है। फिर है व्याप्ति क्या है, क्योंकि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श कहते हैं। तो कहते हैं कि हाँ, यह देखिए पर्वत वह्नि व्याप्य धूम वाला है, यह ज्ञान परामर्श है। परामर्शोत्पन्न पर्वतो वह्निमान, यह ज्ञान कला अनुमिति। अब व्याप्ति क्या है, कहें। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साचर नियमो व्याप्ति है। अर्थ क्या हुआ, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, यह साचर नियम ही व्याप्ति है। व्याप्त का पर्वतादि में रहना पक्ष धर्मता है, और व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता, यह है पक्ष धर्मता। अनुमान से अनुमिति तक पहुंचने की प्रक्रिया है
परामर्श। ठीक है, अनुमान के दो भेद होते हैं, एक तो स्वार्थानुमान, दूसरा परार्थानुमान। साचर नियम क्या है? व्याप्ति। अनुमान के भेद दो हो गए ना, स्वार्थानुमान, परामर्थानुमान। जिसमें स्वयं की अनुमति हो वह स्वार्थानुमान है। स्वानुमिति हेतु, स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, स्वार्थानुमान अपने अनुमति ज्ञान का हेतु है। ठीक है, जैसे कोई स्वयं ही बार बार देखकर जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इस प्रकार रसोई घर आदि में व्याप्ति को ग्रहण करके पर्वत के समीप जाकर उसमें अग्नि का संदेह होने पर पर्वत में धूम को देखता हुआ जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इस व्याप्ति का स्मरण करता है। उसके बाद यह पर्वत अग्नि से व्याप्त धुएं वाला है, यह ज्ञान उसे उत्पन्न होता है। यही लिंग परामर्श कहलाता है। इससे से पर्वत वहनमान है, यह अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है, यही स्वार्थानुमान है। जैसे आपने रसोई में धुआं देखा होगा ना, और फिर पर्वत पर आपने धुआं देखा तो आपने कहा कि भाई वहां अग्नि होगी तभी धुआं होगा, क्योंकि वही आप चीज चूल्हे में अपने देखे हैं। ठीक है ना, तो ये रसोई घर मतलब चूल्हा जो बनता, चूल्हे में जब आग जलती थी पहले पुराने टाइम में तो धुआं उठता था। आजकल तो गैस में फट से मारे लाइटर, काम खत्म। तो उनको थोड़ा समझने में उन थोड़ी सी चीजें दिक्कत कर सकती हैं। खैर आइए, अब है इस प्रकार द्विविध अनुमान में जो अनुमान अपने ज्ञान के लिए किया जाए वह स्वार्थानुमान है। स्वस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात् तत् स्वार्थम, और स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु स्वानुमिति हेतुर्वा। परार्थानुमान क्या है? करें यत् स्वयं धूमादग्नि मनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। जो स्वयं धुएं से अग्नि का अनुमान करके दूसरों को समझाने के लिए पंच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है, वही परार्थानुमान है। ठीक है, अब पंच अवयव कौन है? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणों पनय निगमनानि पंचावयवाह, यह पंचावयव। पंचावयव प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, प्रतिज्ञा वाक्य। अब देखिए प्रतिज्ञा क्या है? करें पर्वतो वह्निमान, प्रतिज्ञा वाक्य है पर्वतो वह्निमान। पर्वत वह्निमान मतलब अग्नि वाला है। हेतु क्या है? करें धूमत्वात्, क्योंकि वहां धूमवान है, मतलब धुआं है, वह धूम वाला है। उदाहरण क्या है? करें यो यो धूमवान सा वह्निमान यथा महानसा, जो धूमवान होता है वह वह्निमान मतलब अग्नि वाला होता है, जैसे रसोई घर। उपनय वाक्य क्या है? करें कि तथा चायम, उपनय वाक्य है तथा चाय यम, उसी प्रकार यह। निगमन क्या है? तस्मात् तथा इति, अतः इसमें भी वैसी ही अग्नि है। स्वार्थ तथा परार्थ अनुमितियों का कारण लिंग परामर्श है। लिंग के भेद 3 हैं। तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग के प्रकार 3 है। कौन कौन से? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। ठीक है ना, ये देखिए अन्वय और व्यतिरेकी दोनों में, अन्वय और व्यतिरेकी दोनों से व्याप्तिमान होता है अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, यह परिभाषा है केवलान्वयी की। अन्वय और व्यतिरेक दोनों से व्याप्तिमान होता है केवल अन्वयी, केवलान्वयी। ठीक है ना, व्यतिरेक ओके। जैसे घटो विधेय प्रमेयत्वात् पटवत्, जैसे घट अविधेय है क्योंकि वह प्रमेय है, जैसे पट। ये रहा घटो विधेय प्रमेयत्वात् पटवत्, यह उदाहरण है केवल अन्वयी को। अब व्यतिरेक को देखिए, केवल व्यतिरेकी को, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेक मात्र व्याप्ति वाला लिंग केवल व्यतिरेकी है। यथा पृथ्वी तरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, यदि तरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत् यत् जलम। जैसे पृथ्वी इतर से भिन्न है क्योंकि गंधवती है पृथ्वी, जो इतर से भिन्न नहीं है वह गंधवती नहीं है। जैसे जल गंधवती नहीं होता, पृथ्वी का लक्षण अपना है। ठीक है, तो केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी। अब आइए पक्ष। पक्ष क्या है? संदिग्ध साध्यवान पक्ष, यह परिभाषा है पक्ष की। जहां साध्य संदिग्ध रूप से पाया जाए उसे पक्ष कहते हैं। यथा जैसे धूमवत्व हेतु पर्वता, जैसे धूमवत्व हेतु में पर्वत। अब सपक्ष क्या है? करें निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित साध्य वाला सपक्ष होता है, जैसे रसोई घर। फिर कह रहे हैं विपक्ष क्या है? निश्चित साध्याभाववान विपक्ष है, अर्थात निश्चित साध्य का अभाव वाला विपक्ष होता है, जैसे सरोवर।
महर्दः उदाहरण है विपक्ष का, हेतुवद भासते, यह है हेत्वाभास, ठीक है ना। हेतु आभासा, हेतु के दोष, हेतुवद आभासन्ते इत हेत्वाभास, हेतु की तरह प्रतीत होना दुष्ट हेतु या दोष युक्त हेतु है। इस प्रकार जो हेतु के समान भाषित होता है किंतु हेतु नहीं हो, वह हेत्वाभास कहलाता है। हेत्वाभास 5 प्रकार का होता है, यह अभी बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये दोनों चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, तर्क भाषा में भी। तो पहला हेत्वाभास देखिए, सब विचार, दूसरा विरुद्ध, तीसरा सत प्रतिपक्ष, चौथा है असिद्ध, पांचवा है बाधित, ठीक है। अब सब विचार को अनैकांतिक हेत्वाभास भी कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, ठीक है। और सत प्रतिपक्ष यह भी 3 प्रकार, यह 3 प्रकार का नहीं होता, असिद्ध 3 प्रकार का होता है, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्व सिद्ध। अब आइए, सब विचार अनैकांतिक या 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अनैकांतिक का पर्यायभूत है सब विचार हेत्वाभास, सब विचारो नैकांतिका, सब विचार के प्रकार है 3, साधारण, असाधारण, अनुपसंग। आइए साधारण देखते हैं। साध्या भाववत वृत्ति साधारणो नैकांतः, साध्य के अभाव में रहने वाला साधारण अनैकांतिक है। जैसे पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्, जैसे पर्वत वह्निमान है क्योंकि वह प्रमेय है, प्रमेयत्व वह्नि के अभाव वाले सरोवर में रहता है। अन्नम भट्ट ने केवल साध्या भाव के साथ ही व्याप्त माना है साधारण को। आइए अगला देखिए, पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्, यह उदाहरण है साधारण व्यभिचार का। अब आइए असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास का देखिए, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्तिर साधारण, अर्थात जो सपक्ष एवं विपक्ष में न रहकर केवल पक्ष में रहे वह साधारण है। यथा, उदाहरण देखिए, यथा शब्दो नित्य शब्दत्वात्, यह उदाहरण है असाधारण सब विचार या अनैकांतिक हेत्वाभास का, ठीक है। जैसे शब्द नित्य है, शब्दो नित्य, शब्द नित्य है शब्दत्वात् इति, क्योंकि वह शब्द है, सारे शब्द सारे नित्य एवं अनित्य में न रहकर केवल शब्द में रहता है। तीसरा अनुपसंहारी देखिए, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो नुपसंहारी, अर्थात अन्वय एवं व्यतिरेक दृष्टांत से रहित हेत्वाभास अनुपसंहारी होता है। यथा सर्वम नित्यम प्रमेयत्वात् इति, सर्वम अनित्यम, अलग अलग करेंगे तो सब अनित्य है प्रमेयत्व के कारण, यहाँ सर्व पक्ष है इसलिए दृष्टांत नहीं है। तर्क भाषा में अनैकांतिक मतलब सब विचार भी कहते हैं। हेत्वाभास के 2 ही भेद कहे गए हैं, साधारण एवं असाधारण। आइए अब विरुद्ध का आइए दूसरा, विरुद्ध करेंगे, साध्या भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध, यह लक्षण है, परिभाषा है विरुद्ध की, ठीक है। अर्थ क्या हुआ, करें साध्य के अभाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध है, साध्य के अभाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध है। यथा उदाहरण देखिए, करें शब्दों नित्य कृतकत्वात् इति, जैसे शब्द नित्य है और कार्य होने के कारण यहाँ कृतकत्व नित्यत्व का भाव अनित्यत्व से व्याप्त है। तीसरा है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, यस्य साध्या भाव साधकम, यस्य साध्या भाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सा प्रतिपक्ष है। यस्य साध्य अभाव, अलग अलग साध्य भाव, साधकम अर्थात साध्य अभाव, अर्थात जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला अन्य हेतु है वह सत प्रतिपक्ष है, सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास है। यथा शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दवत्, यह उदाहरण है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास का। मतलब शब्द नित्य है, श्रावणत्व के कारण शब्द के समान है, शब्दो अनित्य कार्यत्वाद घटवत इति, शब्द अनित्य है कार्य होने के कारण घट के समान है। आइए असिद्ध हेत्वाभास, आइए चौथा। असिद्ध हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है, पहला है आश्रय सिद्ध, दूसरा है स्वरूप सिद्ध, तीसरा व्यापत्व सिद्ध। और पहला देखते हैं आश्रय सिद्ध। स्वयं असिद्ध कथम परान साधेत, अर्थात जहां हेतु की पक्ष में विद्यमानता निश्चित नहीं होती वहां असिद्ध हेत्वाभास होता है। उदाहरण देखिए, आश्रय सिद्ध, इसका पहला भेद देखिए, करेंगे यस्य हेतु आश्रया नवागम्यते सा आश्रया सिद्ध,
अर्थात जिस हेतु का आश्रय मतलब पक्ष प्रमाण सिद्ध न हो वह आश्रय सिद्ध है। उदाहरण देखिए, यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, जैसे आकाश कमल सुगंधित होता है क्योंकि वह कमल है, सरोवर में उत्पन्न कमल की तरह। यहाँ साध्य सुरभित्व का आश्रय गगनारविंद की सत्ता ही नहीं है। स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास देखिए, करें स्वरूपा सिद्ध वह हेत्वाभास है जिसके पक्ष में हेतु का अभाव होता है। जैसे शब्दो गुण चाक्षुषत्वात् रूपवत, शब्द गुण है दिखाई पड़ने के कारण रूप के समान है। अब बाधित हेत्वाभास देखिए, व्याप्यत्व सिद्ध बाद में, सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्ध, अर्थात उपाधि युक्त हेतु व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास होता है। यथा उदाहरण देखिए, पर्वतो वह्निमान पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात्, ठीक है, अर्थात साध्य। अब देखिए, सोपाधिक होने से वह्निमत्व व्यापकत्व सिद्ध है। उपाधि देखिए, उपाधि किसे कहते हैं, करेंगे साध्य व्यापकत्वे इति साधनम, अव्यापकत्वम उपाधि है। साध्य के व्यापक होने पर साधन की अव्यापकता उपाधि है। बाधित हेत्वाभास देखिए, यस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चितः सा बाधितः, जिस हेतु के साध्य का अभाव किसी अन्य प्रमाण से निश्चित होता है वह बाधित हेत्वाभास है। यथा उदाहरण देखिए, वह्निर्नुषणो द्रव्यत्वात्, यह उदाहरण है बाधित हेत्वाभास का। वह्निर्नुषणो द्रव्यत्वात् इति मतलब अग्नि शीतल है, वह्नि अनुष्णो अर्थात अग्नि शीतल है, द्रव्यत्वात् इति मतलब द्रव्य होने के कारण। यहाँ अनुष्णत्व शीतलता साध्य है, उसका अभाव उष्णत्व स्पर्शान प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है, इसलिए उसमें बाधित हेत्वाभास है। अब आइए उपमान प्रमाण देखिए। उपमान क्या करें, उपमित करणम उपमानम, उपमिति का करण, करण माने साधन, क्या है उपमान है, उपमिति। अब ठीक है, उपमित करणम उपमानम। अब करें उपमिति क्या है, करें संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही, यह परिभाषा है उपमिति की, अर्थात संज्ञा तथा संगी के संबंध ज्ञान को उपमिति कहते हैं, उसका करण सादृश्य ज्ञान है, ठीक है ना। आइए, उपमिति का करण कौन है, सादृश्य ज्ञान। सादृश्य कहलाता है उपमान प्रमाण। सादृश्य ज्ञान के प्रकार है तीन, सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान, दूसरा है वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान, तीसरा है असाधारण पिंड ज्ञान, ठीक है। और अवांतर व्यापार क्या है, करें अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार, प्रामाणिक व्यक्ति के कहे हुए वाक्यार्थ का स्मरण अवांतर व्यापार है। उपमिति की प्रक्रिया क्या है, कहने जैसे कोई गवय शब्द के अर्थ के बिना जानता हुआ कि किसी जंगली पुरुष से गाय के सदृश गवय, नीलगाय जिसको कहते हैं, यह सुनकर वन में जाता है हुआ वाक्य के अर्थ को स्मरण करते हुए गो सदृश पिंड को देखता है, तदंतर यह गवय शब्द से वाच्य है, यह उपमिति उत्पन्न होती है। शब्द, आइए अगला प्रमाण लास्ट वाला देखिए, चौथा प्रमाण शब्द प्रमाण। आप्त व्यक्ति का वाक्य क्या है, शब्द प्रमाण। आप्त वाक्यम शब्दः, ठीक है, आप्त वाक्य का, आप्त पुरुषों का वाक्य क्या है, शब्द प्रमाण है, ठीक है ना। आप्त क्या है, आप्तस्थ यथार्थ वक्ता, करें आप्त को यथार्थ वक्ता कहा जाता है, यथार्थ वक्ता को आप्त कहा जाता है, ठीक है ना। वाक्य क्या है, क्योंकि आया ना आप्त वाक्यम, आप्त में पहले आप्त को बता दिए कि आप्त क्या है, आप्तस्थ यथार्थ वक्ता, आप्त जो यथार्थ वक्ता है। वाक्य क्या है इसमें दूसरा, करें वाक्यम पद समूह, वाक्य पदों का समूह है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण गाम नाय अर्थात गामा नय अर्थात गाम आनय, गाय लाओ, वाक्य से प्राप्त होने वाला अर्थ ही शाब्द बोध अथवा वाक्यार्थ ज्ञान कहलाता है। अब पद क्या है, वैशेषिक कितने प्रकार के वाक्य मानते हैं, दो, वैदिक और लौकिक, ठीक है ना। शक्ति, शक्ति युक्त पद कहलाते हैं पद। अब पद क्या है, इसमें पूछा ना वाक्यम पद समूह, इसमें पद क्या है, करें शक्तम पदम, शक्त अर्थात शक्ति युक्त सामर्थ्यवान पद है, शक्ति युक्त मतलब सामर्थ्यवान पद क्या है, पद है। और शक्ति क्या है, करें कि ईश्वर संकेता शक्ति, जो ईश्वर का संकेत है वह क्या है, शक्ति, ठीक है ना। अर्थ स्मृति अनुकूल पद पदार्थ संबंध शक्ति, यह दीपिका टीका में कहा गया है। वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु हैं आकांक्षा योग्यता सन्निधि, ये वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति हेतु हैं, ठीक है। तीन कारण, वाक्य के अर्थ ज्ञान मतलब वाक्यार्थ
ज्ञान के ये 3 कारण है, हेतु है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। अब आकांक्षा क्या है, करें पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वय यानुभावकत्वम आकांक्षा। यह परिभाषा आकांक्षा की एक पद का दूसरे अर्थ के बिना प्रयुक्त होने पर, एक पद का दूसरे अर्थ के बिना प्रयुक्त होने पर शाब्द बोध करवाने की असमर्थता आकांक्षा है। योग्यता क्या है, करें अर्था बाधो योग्यता, अर्थ का बाधा रहित होना योग्यता है। सन्निधि क्या है, पदानाम विलंबेनोच्चारणम सन्निधि। या परिभाषा है सन्निधि की, पदों का बिना विलंब के उच्चारण सन्निधि है। इस प्रकार आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से रहित वाक्य प्रमाण नहीं है। यथा गौ अश्वः पुरुषः हस्ति, या प्रमाण नहीं है क्योंकि इसमें आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा के उदाहरण के रूप में यही पूछा जाएगा, गौ अश्वः पुरुषः हस्ति। अग्निना सिंचेति, यह योग्यता का है, इसमें योग्यता का भाव है क्योंकि अग्नि का कार्य ही नहीं है सिंचन क्रिया करना। फिर एक प्रहर में कहे गए गाम आने, जैसे गाम कुछ बहुत देर बाद कही आने इत्यादि पद प्रमाण नहीं क्योंकि इनमें सन्निधि नहीं है, इसमें क्या है, नजदीकी नहीं है। वाक्य 2 प्रकार का मैंने आपको बताया, एक वैदिक वाक्य, दूसरा लौकिक वाक्य। पदों का बिना विलंब के उच्चारण सन्निधि है। अर्थ में बाधा का भाव योग्यता। वाक्य कितने प्रकार के, 2, वैदिक और लौकिक, ठीक है ना। फिर वैदिक क्या है, कह रहे वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम। ईश्वर वचन होने के कारण सारे वैदिक वाक्य प्रमाण हैं। अब इतना बोलते बोलते गला सूख जाता है, होंठ, तो शब्द निकलने मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, गला सिंचन कर लिया, अग्निना सिंचेत है ना, तो अब गला कर लिया सिंचेत। आइए लौकिक वाक्य क्या है, करें लौकिक वाक्य को आप्त कथित प्रमाण है, यह अन्य प्रमाण नहीं है। आप्त व्यक्ति का प्रमाण लौकिक वाक्य है। वाक्यार्थ का ज्ञान ही शब्द ज्ञान है, वाक्यार्थ का ज्ञान का कारण है शब्द। ईश्वर वचन होने के कारण सारे वैदिक वाक्य हैं प्रमाण। वाक्य के अर्थों का ज्ञान ही क्या है, शाब्द ज्ञान। आइए, सामान्य 2 प्रकार का होता है, परसामान्य, अपर सामान्य। और सामान्य की स्थिति होती है द्रव्य, गुण और कर्म में, ठीक है। अभाव देखिए 4 है, ये मैंने चार्ट में दे दिया है, अब आप इसको देख लेना। कारण भी देख लीजिए, दे दिया हूं, इसको देख लेना, ठीक है। अभी इसके पहले थोड़ा सा कंटेंट रह गया है, उसको देख लेते हैं। ये सब हो गया है वगैरह, यहाँ शक्त पदम हो गया। हाँ, व्यक्ति की पृथकता को दर्शाता है विशेष पदार्थ। आयुत सिद्ध पदार्थों में रहता है समवाय पदार्थ। ईश्वर वचन होने के कारण सारे वैदिक वाक्य हैं प्रमाण। वाक्य के अर्थों का ज्ञान ही शाब्द ज्ञान। 2 अयुत सिद्ध पदार्थों में रहने वाले नित्य संबंध को आ जाता है समवाय, ठीक है ना। पंच अवयव देख लीजिए क्या है, पंच अवयव और उनका उदाहरण। प्रतिज्ञा पर्वतो वह्निमान हेतु धूमत्वात्, उदाहरण यो धूमवन सा वह्निमान यथा मानसा, मतलब रसोई घर। उपनय तथा चयम निगमन तस्मात् तथा। तर्क संग्रह देखिए, ये है अत प्रत्यक्ष परिच्छेद निराय हृदय विश्वसम विधाय गुरुवंदन बालना सुखवदा हृदय तर्क संग्रह, इसको मैंने आपको बता दिया है। यहाँ देखते हैं चार्ट एक बार। अयुत सिद्ध देख लीजिए, 5 इसके उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ अभाव देख लीजिए, कारण देख लीजिए, कारण की परिभाषा यहाँ दी गई है, देखिए कारण एक तरफ उसकी परिभाषा और उदाहरण। फिर प्रमाण देखिए दे दिए गए, हेत्वाभास 5 दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे विषय हो गए हैं। आज आपका तर्क संग्रह हुआ समाप्त। मिलते हैं हम लोग एक नए विषय के साथ। आपसे बार बार आग्रह है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आप विनम्रता पूर्वक आग्रह है, ये सारी चीज़ें आपके लिए निःशुल्क हैं, तो कम से कम इतना कार्य तो आप सब करिए, ये आपसे जो है आग्रह है। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।